महाराजगंज में एक यात्रा आया हुआ है जिसका नाम है बुद्ध से कबीर तक। तो आइए हम जानते हैं बुद्ध से कबीर तक यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका महाराजगंज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धरती पर आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है। और खास करके अभी हम गोरखनाथ मंदिर परिसर में हैं, तो एक बहुत ही आध्यात्मिक जगह है और यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद। इस समय आप महाराजगंज के चौक में हैं, तो चौक में जब आप आए तो यहाँ का माहौल और वातावरण और क्या चीजें आपको कैसा लग रहा है इधर? देखिए, हम रामग्राम स्तूप से और सुनाड़ी देवी मंदिर से होकर के यहाँ पे आए और बुद्ध से गोरख की यात्रा एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी विरासत की यात्रा है। ये अगर हम समझें, इसको दर्शन को समझें, बुद्ध और गोरख के दर्शन को समझें, तो हम समझते हैं कि हम नसीबदार हैं कि इस विरासत को हम बिलोंग करते हैं। और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत ही नायाब एक दर्शन इन लोगों ने दिया है, जो मानव की समता और आध्यात्मिकता का एक सर्वोच्च दर्शन इन लोगों ने दिया है। तो हम आप यहाँ पे हैं। जहाँ तक बुद्ध से कबीर तक यात्रा का सवाल है, पिछले 5 सालों से ये यात्रा चल रही है और यात्रा बुद्ध और कबीर के सिद्धांतों के माध्यम से समाज में। ये पिछले 5 सालों से आप यात्रा चला रहे हैं? 5 सालों से चलती है। इसके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। यात्रा लगातार नहीं चलती है, इसके अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। इस बार जब ये यात्रा का शुरुआत हुआ तो अब तक कहाँ आपने? पिछले 3 दिनों में आज ये तीसरा दिन है और आज इससे पहले हम गोरखपुर, बड़हलगंज कल था और आज तीसरा दिन यहाँ पे। कल हम देवरिया जाएंगे और आखिरी दिन का कार्यक्रम गोरखपुर में होगा। जी, अब बुद्ध से कबीर तक का जो बता तो बुद्ध से कबीर तक का जो यात्रा है, वो बेसिकली ये जो हमारे महापुरुष हुए हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, गोरखनाथ हैं, इस तरह के जो महापुरुष हैं, नानक हैं, गांधी हैं, इन लोगों की जो फिलॉसफी रही, उस फिलॉसफी से जो मूलतया प्रेम और करुणा, भाईचारे का दर्शन ये लोग देते रहे, अहिंसा का दर्शन देते रहे और साथ में मिलजुल कर रहने की बात करते रहे, सर्वधर्म सद्भाव की बात करते रहे। तो हम यही दर्शन और यही संदेश लेकर बुद्ध से कबीर तक के माध्यम से हम जाते हैं। कबीर जैसे कहते थे कि कर्मकांड से दूर रहो, तो हम लोग कर्मकांड का विरोध करते हैं। बुद्ध कहते थे तर्क की बात करो, हम तर्क की बात करते हैं। आडंबरों का विरोध करते हैं। बुद्ध समता की बात करते थे, जाति पाति में भेदभाव नहीं था, औरत पुरुष के समता की बात करते थे। कबीर हिंदू मुसलमान की समता की बात करते थे। तो यही सब सिद्धांत लेकर के हम चल रहे हैं। ऐसे में तो अगर देखा जाए तो बहुत से महापुरुष हैं, लेकिन कबीर और बुद्ध ही क्यों? नहीं, कबीर और बुद्ध नहीं, मैंने कहा ना, इसमें मैंने बात करते करते कहा कि गोरखपुर इसमें आते हैं, गांधी भी आते हैं, विवेकानंद भी आते हैं, महावीर भी आते हैं, जो लोग, वही मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी परंपरा हमारे देश की रही है कि हम बहुत सारा सीखने को है। तो बुद्ध से कबीर तक खाली बुद्ध और कबीर नहीं यात्रा का नाम है, बुद्ध से कबीर। तो आप पूरा 2000 साल का बुद्ध से कबीर तक का 2000 साल का इतिहास देखिए, तो उसमें बहुत बड़े बड़े दार्शनिक आएंगे। उसमें आप इस देश में क्रिश्चियनिटी भी आई, क्रिश्चियनिटी का करुणा का सिद्धांत, इस्लाम का बराबरी का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत हमारे बुद्ध से कबीर तक में शामिल। यानी उस बीच का, यानी ये आप स्टार्टअप से लेके यहाँ बुद्ध से लेके कबीर और आगे भी हम आते हैं, वहाँ रुकते नहीं, हम गांधी तक आते हैं। उसके बाद विवेकानंद भी आएंगे, अरविंदो भी आएंगे, बहुत सारे लोग आए हैं। गांधी आए, गांधी ने सर्वधर्म समभाव की बात की और गांधी इन सब लोगों के दर्शन को लेके साथ चल रहे हैं। महाराजगंज में आप आए और महाराजगंज में आपका यहाँ के डीएम सर ने आपका स्वागत किया और अपने यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं या जो यहाँ के प्राचीन स्थल हैं उसको वो दिखाए आपको। लेकिन आप महाराजगंज को क्या मैसेज देना? मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे डीएम साहब बहुत ही उत्साही हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरत का काम है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपने देश की विरासत को दुनिया के सामने ले जाना बहुत ही आवश्यक है। और जो चीजें छिपी हुई हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, उसको उसका सम्मान दिलाना, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका महत्व दिलाना, ये बहुत जरूरी काम है और डीएम साहब वो काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि हम लोग सब साथ में डीएम साहब कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ में मिलकर के जो भी करना पड़ेगा इस इलाके के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक विरासत को दुनिया के समक्ष ले जाने के लिए हम जरूर करेंगे। और ये भी मैं कहूँगा, यहाँ के लोगों से मैं कहूँगा कि इस विरासत को जहाँ पे लेके जाएं, सबके सामने इसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करें और अपनी इस विरासत पे गौरव करें। हम सबसे जरूरी बात है कि जब हम इस पे गौरव करेंगे तो दुनिया के सामने लेके जाएंगे। वो बहुत आवश्यक है कि हम खुद इसको जानें और इस पे गौरव लें। ये बताइए, आप यात्रा करते करते कई जगहों से आ रहे हैं, महाराजगंज आपको कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत।
बहुत ही खूबसूरत, इससे खूबसूरत जगह मैंने बहुत कम देखी हैं। ये बिल्कुल नेपाल की तराई में ये इलाका है, जंगल है, खूबसूरत ज़मीन है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत सीधे हैं, आध्यात्मिक धरती, और चाहिए क्या, बहुत ही खूबसूरत जगह। अगला आपकी यात्रा का पड़ाव कहाँ है? कल देवरिया हम लोग जा रहे हैं और ये चलता रहता है, ये तो 4-5 दिन का कार्यक्रम है तो रुकना है, लेकिन ये लगातार कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। हम और कार्यक्रम करते रहेंगे और जगहों पे कार्यक्रम करते रहेंगे, अलग अलग रूपों में हम कार्यक्रम करते रहेंगे। आप जैसा जानते हैं कि हम संगीत और नाटक के माध्यम से बहुत सारी बातें करते हैं और संवाद के माध्यम से बातें करते हैं। कार्यक्रम चलता रहेगा लगातार। कार्यक्रम के माध्यम से क्या लोगों को, हम तो यही कर रहे हैं, सब मिलजुल करके रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें, अहिंसा से रहें, भाईचारे से रहें, साझी विरासत को मजबूत करें, जो हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके इस देश का निर्माण किए हैं और ऐसी परंपराएं बनाए हैं जो दुनिया में अनूठी हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डीएम साहब कह रहे थे कि यहाँ बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं और गोरख भी है। इतनी धरती में 100 किलोमीटर की धरती में सब कुछ है, तो दुनिया में ऐसी कोई धरती का कोना नहीं है जितना इतनी समृद्ध दार्शनिक सांस्कृतिक विरासत रही हो। तो हम तो यही कहेंगे, बस ये मिलजुल कर कहीं ना कहीं महाराजगंज वासियों के लिए बहुत बड़ी, सबको, पूरे देश के लिए, मैं तो कहना पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और इस तरह की विरासत बहुत कम लोग नसीबदार होते हैं जिनको मिलती है, हम लोगों को मिली हुई है। हम कर लेते हैं। आप लोगों के यात्रा के दौरान जो यहाँ पे नाटक या गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके साथ एक आप बुकलेट दे रहे हैं, क्या बुकलेट में क्या? बुकलेट है, 2 पेज की बुकलेट है, क्योंकि हमने जो विरासत की बात की, बेसिकली आखिर में सारे सिद्धांत बुद्ध, कबीर, गांधी, सबके सिद्धांत जो है संविधान में सन्निहित है। वो संविधान के 2 पन्ने की किताब है, जिसमें उसका हमारे प्रीएम्बल है, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, हमारे मूल अधिकार और हमारे जो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें हमने लिखे हुए हैं कि सब लोग जाने, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं लोगों को एक प्रकार से जागरूकता, का एक हमारी जो विरासत रही है उसका निचोड़ है इसमें। अधिकार तो वही है, क्योंकि अधिकार संघर्षों के बाद मिला है। आजादी की लड़ाई में सिर्फ आजादी के लिए हम नहीं लड़े, लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़े। उसके बावजूद भी लोग अभी जानने से अनजान रहते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो वही है, वो कोशिश है कि लोग इस चीजों को समझें कि हमने कितना संघर्ष किया है इन अधिकारों को पाने के लिए और उन अधिकारों को हम अपनी जिंदगी में उतारें। तो आप लोग देख सकते हैं, एक अच्छी विचारधारा के साथ लोगों को जागरूक और अपने अधिकारों के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध से कबीर तक यात्रा के बारे में महाराजगंज के डीएम सत्येंद्र कुमार ने देखें क्या कहा। बात दूंगा कि मेरे आमंत्रण से आप दोनों ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ जो बुद्ध से कबीर ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम होता है हमारे चौक और महाराजगंज में, इसको आयोजित करने के लिए आपने सहमति दी, मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद दूंगा। मैंने सर से ये अनुरोध किया था कि सर बुद्ध से जो कबीर का रास्ता है वो गोरख के रास्ते ही जाता है। जो स्पिरिचुअल पाथ है, जो रास्ता है, वो बिना गोरख के वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। ये ज़रूरी है कि इस बीच में एक पड़ाव चौक में भी हो, जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी का स्थल है। और मुझे लगता है कि पूरे यूपी में, शायद पूरे विश्व में महाराजगंज और खासकर ये चौक एकमात्र वो स्थान है सर जहाँ पे महात्मा बुद्ध भी जहाँ विराजमान हैं और गुरु गोरखनाथ भी यहाँ पे विराजमान हैं। तो यहाँ की जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और ऐसा सिमिलर देखने के लिए कहीं पे भी मिलेगा हम लोगों को। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग आज पहली बार रामग्राम स्तूप भी देख के आए हैं। और मैं आप सब लोगों से उस समय चर्चा कर रहा था कि जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत केवल 8 मूल स्तूप बने थे, उसमें से एक स्तूप जो था वो ये रामग्राम स्तूप था। तो ये मूल स्तूपों में से है और बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम हिस्टोरिकली देखें। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जल्द ही इसके जो उत्खनन का कार्य है वो भी प्रारंभ करने वाला है। और अगर जो हम लोग सोच रहे हैं कि उसी दिशा में चीज़ें होंगी तो ये एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो सकता है। तो आप जहाँ पे हैं, ये कई हज़ारों सालों से जो है ये चुनिंदा जगहों में से रहा है जहाँ पे लोगों ने अपने विचारों से जो है पूरे दुनिया को उद्वेलित किया है। तो मैं आप सब लोगों को बस इतना ही कहूँगा। और यहाँ जो पूरी टीम है हम लोगों की, जो अभी जो 2 गाने हमने सुने, एक तो गुरु गोरख के ही हम लोगों ने गाना सुना और उसके बाद कबीर जी का सुना और अब खुसरो जी के भी गाने हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जो एक पुरानी परंपरा है जिसको कि हम सब लोगों को समझने की, जो शांति और जो प्रेम की बात कहते हैं, तो उसी की परंपरा है, जो भक्ति मूवमेंट से जो पूरी की पूरी चीज़ निकली थी। तो यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत लकी हैं, मुझे लगता है कि आज इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मिला है, क्योंकि
इस तरह के कार्यक्रम अब बहुत कम होते जा रहे हैं और ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सर से और मैम से मेरी मुलाकात हुई और आपकी पूरी टीम से मेरी मुलाकात हुई कि इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला हम लोगों को। यहाँ जितने भी लोग हैं आप सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए और अंत में मैं फिर से जो पूरी टीम है उसको बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ महाराजगंज में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।